ये तो पहले से साबित है। इल्ज़ाम ये है कि साइफर में ये पैगाम था और ये पैगाम आपने पाकिस्तानियों को बता दिया, ये इल्ज़ाम है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानियों का इतना भी हक नहीं है कि जिस हुकूमत को उन्होंने मुंतखब किया था उनको अचानक जो है चलता कर दिया गया, तो वो जिसको चलता कर दिया गया उसने कौम के पास आके बता दिया कि ये मेरा कसूर है कि उन्होंने कहा इसको हटाना है और इन्होंने मुझे हटा दिया है। ये अगर जुर्म है तो अगर किस यानी क्रिमिनलिटी इसमें क्या है, कौन सा जुर्म जो है, इंसान कॉमन सेंस है ना, कानून भी तो कॉमन सेंस के तहत कौन सा जो है। और फिर ये साइफर तो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिकली अपने फैसले में डिस्कस किया है इस FIR से 1.25 साल पहले। तो वो जो डिस्कशन हुई है, साइफर का मतन भी जो है कौम के आगे है, फिर पूरी कौम को पता है। कासिम सूरी ने जो ही ये रूलिंग दी तो पाकिस्तान की तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और सोशल मीडिया ने जो है इस बात को पूरे कौम तक पहुंचा दिया। ये साइफर था और इस साइफर पे ये रूलिंग आ गई है। ये साइफर के नाम पे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कोई स्पेशल कोर्ट या डेजिग्नेटेड कोर्ट कहा जाता है कानून की ज़बान में। और हैरत की बात है, ये मैं आज आपके तवज्जुह से शेयर कर दूं पूरे पाकिस्तानियों के साथ कि जून के महीने में अचानक इन जज साहब को जो है ये इख्तियारात डिजिग्नेट किए जाते हैं। इससे पहले जो जज साहब हैं वो अभी भी इस्लामाबाद में तैनात हैं, लेकिन उनसे इख्तियार ले लिया जाता है गिलानी साहब से और इनका नोटिफिकेशन हो जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक काम हुआ है। जून में इंक्वायरी चल रही थी और ये ज़मीन बराबर की जा रही थी कि मुकदमा भी दर्ज होना है, फिर मुकदमा किसने सुनना है, जिसने सुनना है उसके लिए जो है ये अहकामात जो हैं जून के महीने में। और ये अचानक तब्दीलियां जज साहिबान की या इख्तियारात एक जज से लेके दूसरे को दिए जाना, ये इन ही मकासद के लिए दिए गए हैं ताकि हमें वो ट्रीटमेंट मिले जो लोग चाहते हैं कि खान साहब को कोई रिलीफ न मिले। जो ऑर्डर हुआ है अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत का, वो एक नाइंसाफ़ी पर मबनी एक हुक्म है। साइफर की हकीकत बस इतनी है कि डोनाल्ड लू ने कहा पाकिस्तान को कि भाई हुकूमत PTI की चलती कर दो वरना नताइज के लिए तैयार हो जाओ। अब ये कहते हैं कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अगर ये जुर्म पाकिस्तान में किसी को नज़र आ रहा है, ये मजाक है कानून के साथ भी। जो शख्स इस इल्ज़ाम में जेल में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, और ऐसे बेतुके इल्ज़ामात, ऐसे मदखील इल्ज़ामात के तहत जो है अदालतों का फिर ज़मानत का खारिज किया जाना, ये जो है वो कहते हैं ना कि ज़ुल्म तो पनप सकता है, लेकिन मुआशरों में जब नाइंसाफ़ी जो है उसका दौरा हो जाता है तो फिर वहाँ पे हर तरफ उल्लू जो हैं वो बोलते हैं। हमारा निज़ाम जो है इंसाफ का कमज़ोर से कमज़ोर तर पड़ता जा रहा है। आप कानूनदान होने की हैसियत से क्या समझते हैं जिस बेस पर खान साहब की ज़मानत कैंसिल हुई है, कब तक ज़मानत मिल सकती है? और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, सीनियर कानूनदान कहते हैं कि खान साहब को 2 साल से लेकर 12 साल तक सज़ा हो सकती है। अगर ये साबित हो जाए तो क्या साबित होना है? ये तो पहले से साबित है। इल्ज़ाम ये है कि साइफर में ये पैगाम था और ये पैगाम आपने पाकिस्तानियों को बता दिया, ये इल्ज़ाम है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानियों का इतना भी हक नहीं है कि जिस हुकूमत को उन्होंने मुंतखब किया था उनको अचानक जो है चलता कर दिया गया, तो वो जिसको चलता कर दिया गया उसने कौम के पास आके बता दिया कि ये मेरा कसूर है कि उन्होंने कहा इसको हटाना है और इन्होंने मुझे हटा दिया है। ये अगर जुर्म है तो अगर किस यानी क्रिमिनलिटी इसमें क्या है, कौन सा जुर्म जो है, इंसान कॉमन सेंस है ना, कानून भी तो कॉमन सेंस के तहत कौन सा जो है। और फिर ये साइफर तो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिकली अपने फैसले में डिस्कस किया है इस FIR से 1.25 साल पहले। तो वो जो डिस्कशन हुई है, साइफर का मतन भी जो है कौम के आगे है, फिर पूरी कौम को पता है। कासिम सूरी ने जो ही ये रूलिंग दी तो पाकिस्तान की तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और सोशल मीडिया ने जो है इस बात को पूरे कौम तक पहुंचा दिया। ये साइफर था और इस साइफर पे ये रूलिंग आ गई है। ये साइफर के नाम पे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कोई जुर्म सिरे से बनता नहीं है और हमने ये भी चैलेंज कर दिया है कि ये जो केस है ये सिरे से बनता ही नहीं है। इसके लिए हमने FIR की रिक्वेस्टमेंट जो है यहाँ हाई कोर्ट में दायर कर दी है।
कोई जमानत के चांसेस हैं और कब तक जमानत हो सकती है, या खान साहब के साथ भी परवेज़ इलाही साहब वाला सीन होगा, एक मुकदमे में निकले अल कादिर में खड़ी आ गए, फिर मुकदमात हैं दहशत गर्दी के, इस तरह तो नहीं होगा खान साहब के साथ? हमारे मुकदमात अब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है जो आपने बात की, शायद प्रोग्राम तो ये है कि खान साहब के साथ ज़रूर परवेज़ इलाही साहब से भी बुरा अमल किया जाए, तो लिहाजा हम इसको फाइट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है इंतज़ार कर रहे हैं। आर्टिकल 186 की हमारी दरख्वास्त कि जिसमें हमने कहा है कि हमें इस्लामाबाद से इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे मुकदमात किसी भी दूसरे सूबे की हाई कोर्ट को मुंतकिल किया जाए। और मेरा ख्याल ये है कि अभी अगर साइफर केस जो आपने कहा ज़मानत और 3 दफ़ा आपने मुझे टेस्ट किया, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे मौजूदा हालत में साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने की कोई ख़ास उम्मीदें मैंने वाबस्ता नहीं की है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट में टाइम से ही केस लगेगा, खैर आपको पता ही है। आप तो दूसरी बात, लेट मी स्पीक, कि आज हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, FIA को नोटिस किए हैं, और आपने चीफ साहब से कहा नहीं है कि खान साहब को रिहा किया जाए, फिर बेशक केसेस चलते रहे? नहीं, ये ज़मानत का तरीक़ाकार यही है ना, ज़मानत दायर होती है, नोटिस होता है, फिर वो आते हैं आर्गू करते हैं। आज ऑब्जर्वेशन क्या दी है? नहीं, ऑब्जर्वेशन इसमें यही हमने कहा कि इसी हफ्ते लगा दे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रैक्टिस जो है उसी को फॉलो करूँगा, और इस हद तक उसका ये फेल सही है। और वो अगर आज इस हफ्ते फिक्स करता तो फिर सारी दुनिया में कहती कि ये आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी गई है। आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, पिछली दफ़ा तो आप पर FIR हो गई थी पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा किस माहौल में मुलाकात हुई है, और खान साहब किस कहा जा रहा है कि बाल उनके बड़े हैं, और फिर कहा जा रहा है कि 79,000 रुपये जमा करवाएं, देसी मुर्गे की ज़रूरत है खान साहब को खिलाने की, देसी मुर्गी की। देखिए, ये देसी मुर्गी वाली बात पता नहीं कहाँ से आ गई है। खान साहब जो हैं, मैं 4 दफ़ा गया मुलाकात के लिए, मुझे मुलाकात नहीं दी गई। FIR और भी तकालीफ खड़े किए गए, अल्टीमेटली मैंने मुलाकात की। मैं कल फिर जा रहा हूँ खान साहब से मुलाकात के लिए। और ये जो आपने बात की कि जेल में देसी मुर्गे खिलाए जा रहे हैं, अपने पैसे हमने जिस तरह आपने कहा जमा कराए हैं, और ये कानून है, जेल लॉ में एक अकाउंट दिया जाता है, कोई कैदी अवलादी अपने तई खर्च करके खाना चाहता है तो वो हमने किया है, तो अपने खर्चे पे भी अगर खाने पर किसी को बुरा लग रहा है तो बेशक उनको बुरा लगे। खान साहब की बैरक कैसी है, कैसे रखा जा रहा है उनको? टॉयलेट्स के लिए कहा जा रहा था, पहले कैमरे लगे हुए हैं, जिन जज साहब ने दौरा किया था अटक जेल में, एक जेल का। इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। उन्होंने इब्तिदा में रवैया ठीक नहीं था, बाद में टॉयलेट को अपग्रेड किया, उसमें टाइल्स लगाए, कम सेल में बेसन लगाया। और लास्ट टाइम जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई ना, तो मैंने उन्हें बताया कि जी वो अडियाला जेल का फैसला भी मुतवक्के हैं, जो मैंने दायर की थी पिटीशन की जी खान साहब को अटक जेल से। तो उन्होंने कहा शेर अफजल, अब अडियाला अटक मेरे लिए माना नहीं रखती हैं, कोई AC का कमरा या नौकर या बड़ा कमरा, अब मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है, मैं अटक में रहूँ या अडियाला में रहूँ, क्योंकि अब जो है मैंने बिल्कुल कमिट किया है कि जो भी आएगा, जितनी भी सहूबत होगी, मैं इससे होके गुजरूँगा। तो लिहाजा इब्तिदा में हमें अंदेशे थे कि खान साहब चूँकि इस लाइफ के आदी नहीं है, तो अब वो खुद कह रहे हैं कि जी मेरे लिए ये भी माना नहीं रखता है। अब जब हम ये कह रहे हैं ना कि अटक अब हमारे लिए माना नहीं रखता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो सोचेंगे कि अच्छा जी ये तो अटक में शायद कंफर्ट थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले गए। हाँ, तो वो अब कहीं कोई और जेल न ढूंढे उनके लिए। खान साहब वाकशा कर रहे हैं, कुछ अब निकाल रहे हैं, जैसे उनकी रोज का माहौल था, कुछ हो रहा है ऐसा? वर्जिश की मशीन उन्होंने मांगी थी, और इंशाल्लाह जो है वो 2-3 दिन में प्रोवाइड हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल खान मरवत, इमरान खान साहब के